हरे कृष्णा दोस्तों, आज है दिन मंगलवार। तो आज हम बात भी करेंगे मंगल देव ग्रह के बारे में। क्या आपको पता है मंगल देव की उत्पत्ति कैसे हुई है? मंगल स्कंद पुराण के अनुसार मंगल देव की उत्पत्ति हुई है शिव जी के रक्त से। जब अंधकासुर और महादेव के बीच में युद्ध हुआ था, तब अंधकासुर ने महादेव पर प्रहार किया था, जिससे महादेव का रक्त भूमि पर गिरा था और भूमि दो भाग में बट गई थी, जिससे उत्पन्न हुए थे मंगल देव। मंगल देव को शिव जी और भूमि का पुत्र भी कहा जाता है। आपने सुना भी होगा, भूमि पुत्र मंगल देव कहते हैं। और भौम देव भी कहा जाता है उनको। और जहाँ रक्त गिरा था वह स्थान था शिप्रा नदी का तट, उज्जैन। उज्जैन में आज भी मंगल देव की पूजा महादेव के स्वरूप में ही होती है। वहाँ पे मंगलनाथ पे भात की भात पूजा होती है। जो भी लोग मांगलिक होते हैं उनको जीवन में एक बार मंगलनाथ की पूजा अवश्य करवानी चाहिए और उनके दर्शन करने चाहिए। कोशिश करें जब भी मंगलवार को प्रदोष पड़े तो उसका व्रत भी करें। और भौम प्रदोष का व्रत करने से जो मांगलिक ग्रह का दोष होता है वह शांत होता है। इसलिए कोशिश करें जब भी मंगलवार को प्रदोष पड़े वो व्रत भी कीजिए। आइए अब जानते हैं क्या हमको मांगलिक योग से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। आप लोगों ने अधिकतर सुना ही होगा कि लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए, लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक होना चाहिए। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके कुछ नियम है। मांगलिक दोष भंग भी होता है। आज मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि मांगलिक दोष किस स्थिति में भंग होता है और किस स्थिति में हम मांगलिक की शादी बिना मांगलिक से कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे ही बनाया है। इस तरीके से आप लोगों की भी जन्मपत्री होगी। उसके 12 भाग होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से 12 भाव, ये 12 भाव होते हैं। तो जब भी मंगल 12th में, फर्स्ट में, फोर्थ में, 7th में और 8th हाउस में आता है, तब कुंडली हमारी मांगलिक कुंडली कहलाती है। और इसी को देखकर लोग डरते हैं कि अभी लड़का या लड़की मांगलिक है तो उसके लिए हमको मांगलिक ही चाहिए। किंतु अगर ये शनि देव 12th, फर्स्ट, 7th, 4th, 7th और 9th हाउस में हो तो हमारा मांगलिक दोष भंग हो जाता है। जैसे कि अगर मंगल किसी का फर्स्ट हाउस में और शनि आ जाए 4th हाउस में या 7th हाउस में, तो उसका मांगलिक दोष स्वतः ही भंग हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की शादी आप मांगलिक से भी कर सकते हैं और बिना मांगलिक के साथ भी कर सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ मांगलिक दोष के कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताइए, हनुमान जी मंगल के प्रतीक हैं, तो आपको मंगल देव की कृपा पाने के लिए हनुमान जी पे चोला चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और शनि देव मंगल देव को भी कंट्रोल करते हैं, तो शनि की कृपा पाने के लिए आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। और शनि का प्रतीक होती है मछली, तो आपको मछलियों को दाना भी डालना चाहिए। तो आप ये 4 नियम करके अपने मांगलिक दोष को शांत भी कर सकते हैं और भगवान की कृपा भी पा सकते हैं। राधे राधे दोस्तों।